अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट फैट हूँ। फैट तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह की मैंने डाइट लेनी स्टार्ट कर दी है ना, मतलब ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फैट मैंने हो जाना है। अच्छा, आज मैंने ना नाश्ते में, कल तो मैंने ले लिया था हरीरा अमरा का मुरब्बा और आज मैंने साथ एप्पल की भी एडिशन कर ली थी। एक तो इसमें आयरन होता है। वैसे इस तरह का अगर बंदा ब्रेकफास्ट कर लेना तो उसका सारा दिन इतना अच्छा गुजर जाता है, मतलब आपको बार बार खाने की तलब नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे मेरी भाभी का बज चुका था एक। भाभी का तो एक नहीं बजा था, मतलब वो काफ़ी लेट उठी थी तो लंच का टाइम था, लेकिन उनके ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ था। अपनी तरफ से वो बड़े शशके वशके वाला पराठा बना रही थी, लेकिन ना गैस का फ्लेम जो है वो सडनली वो जो लो हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनका पराठा जो है वो बेचारा सूख सड़ रहा था। तो मैं उनसे कह रही थी चले आप अपने लिए चाय बना लें और मैं आपके पराठे को ज़रा उल्टने पलटे का काम करती हूँ और इसकी सूरत हाल देखती हूँ कि ये खाने के भी काबिल है या नहीं है। मेरी भाभी का जो है वो नाश्ता तैयार हो चुका था और उन्होंने यहाँ पे ले लिए थे आलू मटर, साथ में थोड़ा चिकन है। तो शोरबे वाले बनाए हुए थे ना हमने, तो पराठे के साथ ना शोरबे वाली सब्ज़ी जो है वो बड़ी मज़े की लगती है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि अगर मेरी भाभी नाश्ते में पराठा खा रही हैं और मैं साथ 2-3 नवाले ना लूँ, क्योंकि पराठे के साथ ना बड़ा मज़ा आता है वैसे नाश्ता करने का, लेकिन मेरा पेट जो है वो ख़राब हो जाता है। मैं बहुत कम ब्रेकफास्ट में ये पराठा शराठा वगैरह लेती हूँ, बल्कि लेती ही नहीं। भाभी खाएँ तो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद मेरा ना बहुत ही दिल कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इवेंट पे जाना था, तो फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना कोई न्यू सैंडल वैंडल कोई जूते शूते लेके आऊँ, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन भी पड़ी हो ना और आपने काफ़ी मंथ्स में कोई न्यू चीज़ ना ली हो, तो अजीब-अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, कैसे जैसे शॉपिंग ही नहीं की और दिल कर रहा होता है कि न्यू वैरायटी हो ना। और इसके बाद ना हम लोग घर वापस आ रहे थे, तो ये अंकल हमें रास्ते में मिले, इतने मासूम से थे। तो मैं इनसे कह रही थी मुझे छल्ला दे दो, छल्ला। तो वो कहते बेटा इसको छल्ला नहीं कहते, इसको लच्छा बोलते हैं, क्योंकि मेरी भतीजी है ना उसके लिए हम लोगों ने लिया था। और मेरे आपको ना हर ब्लॉग में तकरीबन ये कौन नज़र आती रहेगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो लिंक रोड से ही करती हूँ। मेरा गला भी ख़राब हो, लेकिन ये कौन जो है वो मैंने ज़रूर खानी होती है। और आज इतना अच्छा दिन था ना कि हम लोगों को ना जल्दी से चीज़ें मिल गई थी, वरना ऐसा होता ही नहीं है कि मैं अपने लिए कोई शूज़ या कुछ भी इस तरह की चीज़ लेने जाऊँ तो मुझे मिल जाए ना। यहाँ तो मुझे पसंद नहीं आ रही होती है और यहाँ मेरे पाँव में वो झूले ले रही होती है। और ये अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो ये सेल में लगा हुआ था जूता, फिर मैंने ले लिया। और उसके बाद ये इवेंट है जहाँ पे हम लोग गए थे ना, तो ये इस व्लॉग में मैंने 2-3 दिन पहले के क्लिप्स जो हैं वो सारे ऐड किए हुए हैं। सारा इवेंट है इसमें। रात का लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को मेहंदी का इवेंट दिखाया था और यहाँ पे मीरम और आयत एक दूसरे को ऐसे हग कर रही हैं जैसे बहुत अरसा हो गया इनको मिले हुए। और ये मेरी सिस्टर है जिन्होंने स्काई कलर का ड्रेस वेयर किया हुआ है और यहाँ पे ब्राइडल जो है वो अपना शूट करवा रही थी। और जब वो शूट करवा रही थी फिर मैं उनके पास ही चली गई थी कि मैं भी आपका शूट कर देती हूँ। तो ये ब्राइडल का लहंगा था, लहंगा बहुत ही प्यारा था, क्योंकि मैरून कलर का लहंगा था और ऊपर काम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा था। अगर डार्क कलर के ऊपर काम करवाया जाए ना तो वाकई बहुत ग्रेसफुल लगता है और प्रोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं उनसे कह रही थी चले आए मेरे पास। तो क्योंकि मैंने ये इनकी बैंगल्स थी, वो अपनी बैंगल्स वगैरह मुझे बड़े शौक से दिखा रही थी कि मुझे ब्लॉग में जो है लास्ट भी दिखाना है, तो मैंने कहा चलें ठीक है फिर आ जाए। और यहाँ पे जी दूल्हे राजा जो हैं वो आ चुके हुए थे और यहाँ पे वो स्टिल कंफ्यूज थे, क्योंकि दूल्हे की सालियाँ मतलब जो ब्राइडल की सिस्टर होती हैं वो आ चुकी थी। खैर ब्राइडल जो है वो इकलौती सिस्टर थी, तो फिर हम लोग सारे जो हैं वो खड़े थे। तो यहाँ पे वो स्टिल कंफ्यूज तो हो रहे थे, क्योंकि वैसे तो बड़े बड़े हैप्पी आ रहे होते हैं, लेकिन जब इनसे डिमांड की जाती है ना पैसों की, फिर ये बिल्कुल इधर उधर देख रहे होते हैं कि अब क्या करें, कोई मशवरा दे दे हमें। तो ब्राइडल जब बनती है ना तो मुझे लगता है उसको हर चीज़ जो है वो अपनी पसंद की पहन लेनी चाहिए, ताकि दिल में ना रहे ना, क्योंकि बाद में जब आप दूसरों की बात फॉलो कर लेते हैं ना तो फिर आपका ये दिल कर रहा होता है कि हाय मैंने तो ये करना था, मैंने तो वो करना था। इसलिए बंदे को अपनी ही बात माननी चाहिए। इतना स्पेशल तो इवेंट होता है। एनी हाउ बातों बातों में जो है वो दूल्हा जो है वो पहुंच ही चुका है दुल्हन को लेने फाइनली। अच्छा, हमारे साथ ना इवेंट पे ऐसे ही होता रहा, हम सारा दिन तैयारी करने में लगे रहते थे और टाइम हो जाता था और फिर हम खाना ना वहीं पे जाके खाते थे ना। लेकिन खाना भी क्या खाना होता था, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ खाना खाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साथ में आयत थी, साथ शीज़ल थी और वो छोटी-छोटी सी तो हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपका एक्सपीरियंस होता है ना फिर ही आपको पता चलता है। पहले हम बच्चों के साथ माँओं को देखते थे ना तो बहुत आसान सा लगता था कि मैनेज कर लेती होंगी, लेकिन जब से अब हमारे घर भतीजी आई हैं ना अब हमें आइडिया हो गया है कि बहुत मुश्किल है मैनेज करना। तो ना यहाँ पे दुल्हन की जो है वो एंट्री हो गई थी और एंट्री जो है वो इनके सारे माशाल्लाह से साथ में मामू वगैरह थे, चाचू थे, साथ उनके भाई थे, पापा थे, साथ में उन्होंने अपनी नानो दादो को खड़ा किया हुआ था, नानों को खड़ा किया था, मदर थी। और ये चीज़ इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि
उनकी रुखसती होनी थी और फिर ये चीज़ें जो है ना वो बड़ों की निगरानी में ही अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे और इस कपल को हमेशा जो है वो शाद बाग रखे और ऐसे ही जो है ये अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो हँसते खेलते गुजार दें जैसे शादी वाले दिन हैप्पी हो रहे होते हैं माशाल्लाह से। और मैंने ना ये बनाई थी पुदीने की चटनी और इसमें मैंने ले लिया था अनारदाना, ले लिया था धनिया, ले लिया था और एक मैंने टमाटर ले लिया था, एक अदद ही प्याज ले लिया था और ये पुदीना है और ये ग्रीन कलर की मिर्चें और साथ 5-6 जबे जो है मैंने लहसुन के ले लिए थे। मैं तो ऐसे बता रही हूँ जैसे सब्ज़ी नहीं बेचते अच्छा, और ये मैंने ले लिया है लेमन। लेमन ना मुझसे ज़्यादा ही उसका रस निकल गया था, तो मुझे ना गले का इन्फेक्शन हो जाता है। जिन लोगों को गले का इन्फेक्शन हो जाता है ना, क्योंकि कुछ लोग एसिडिटी वाली चीज़ें यूज़ करें ना तो फ़ौरन से ऐसे गला ख़राब हो जाता है, तो वो लेमन की एडिशन ना भी करें फिर भी ये बहुत मज़े की बनेगी। और इसमें मुझे ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था और ये इतनी मज़े की बनी थी। और आज मैंने ना अपनी मामा की फ़रमाइश पे बनाई थी क्योंकि मेरी मामा कह रही थी कि गर्मी सी आ गई है तो इसको बना लो क्योंकि आराम से स्टोर हो जाती है, फिर आप इसको यूज़ कर लेते हैं इजीली किसी भी खाने वाली चीज़ के साथ ना। और हमारे घर में ये पुदीने की चटनी जो है वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था क्योंकि पानी जो है वो आपने इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना कि बिल्कुल पानी पानी ही बन जाए। इसके अंदर जो मैंने रेशियो रखी है ना वो मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी की रेशियो रखी थी, ठीक है। इतना ज़्यादा पानी ना ऐड कर देना कि वो बिल्कुल पतली पतरंगा बन जाए क्योंकि ये थिक फॉर्म में अच्छी लगती है, बिल्कुल पतली सी नहीं अच्छी लगती। और मैंने इसमें आप लोगों को रेशो बताई थी कि मैंने 1 अदद टमाटर लिया था, 1 अदद प्याज लिया था, 5-6 जो है मैंने ग्रीन कलर की मिर्चें ले ली थी, 5-6 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे। तो इससे ये 1 कटोरी बन जाएगी मैंने जितने इंग्रेडिएंट लिया ना। तो अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनानी है तो इसकी रेशो जो है वो डबल कर लें और इसको बाद में स्टोर कर लें। 1 वीक जो है वो इतने इंग्रेडिएंट से आप लोगों के ईज़िली गुजर जाएंगे। और दूसरा ये कि पुदीने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो ये स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठंडा भी होता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है ना। और दूसरी ये हाज़मेदार भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अनारदाने की एडिशन की हुई है। अगर आपके पास अनारदाना अवेलेबल नहीं है तो आप जो है वो अनारदाने की रिप्लेसमेंट में इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं गर्मियों में। पिछले दिनों गर्मी आ गई थी लेकिन अब मौसम जो है वो फिर से नॉर्मल सा हुआ पड़ा है क्योंकि बारिश हो रही है। जैसे कि आज भी इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतना प्यारा मौसम हुआ है ना। अच्छा, वैसे बारिश जो है वो किस किस को अच्छी लगती है? मुझे बारिश तो नहीं अच्छी लगती, वैसे सर्दी बहुत अच्छी लगती है और वैसे नॉर्मल वेदर, ठंडी हवा और डार्क कलर के जो होते हैं ना बादल वो अच्छे लगते हैं। क्योंकि बारिश में जब बिजली की आवाज़ आती है ना तो कसम से एकदम दिल हिला के चली जाती है। ऐसे डर लगने लग जाता है कि हाय अभी तो नेक अमाल भी नहीं किए, मतलब इस तरह का खौफ सा आने लग जाता है। ये हमारे सारे अमाल की वजह से होता है जो हमें इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है ना। बस अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। अब रमज़ान का महीना आ गया कोशिश तो यही सब करेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला से माफ़ी शाफ़ी मांगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं रात का खाना बना रही थी और ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने सिंपल सा पुलाव बनाना था और साथ जो है वो मैंने चिकन जो है उसकी कढ़ाई बना रही हूँ आज। और इसके अंदर मैंने सिर्फ सिंपल से स्पाइसेस यूज़ किए थे, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं किया था। जो रेगुलर बेस पे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों का मटेरियल लेके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई मैंने कर ली थी और बाद में 2 से 3 टेबलस्पून जो है मैंने दही की इसमें एडिशन कर ली थी। अब जिन लोगों को भूख लग रही है उनका दिल तो बहुत कर रहा होगा क्योंकि खाना देख के अक्सर भूख लगी हो ना तो दिल करने लग जाता है खाने पे। तो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे जो है वो पुलाव बनने के लिए रख दिया था। तो यहाँ मेरा पुलाव भी रेडी हो चुका है और अब आप लोगों के मुँह में आ रहा होगा पानी। तो जल्दी से बनाएं और खा लें और जल्दी से अब एक काम करें, जाएँ चैनल को लाइक करके आएँ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।